हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सो कि आप सब ठीक होगे, खुश होगे अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। और आज मुझे जाना था अपनी विंटर की शॉपिंग करने के लिए। बस मैंने जल्दी से जो है वो अपने लिए नाश्ता बनाया, नाश्ता किया और रेडी हुई चली गई। आप मेरी आज की विंटर की शॉपिंग देखें और मैं आपके साथ अपने आज के टॉपिक पे बात कर लेती हूँ। मेरा आज का टॉपिक था हसद। और मैं अपनी आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगी कि हसद जो है ना, हम इंसानों को कितनी बुरी तरह तबाह करता है। ठीक है। मैं आज से 5-6 साल पहले की बात है। मेरे बाबा मतलब एक बहुत अच्छी लाइफ हमारी गुजरी थी। बड़ा खुशी से एक अच्छी लाइफ हम गुजार रहे थे। और ईद का दिन था। सॉरी, बड़ी ईद के दिन थे। और 3 दिन पहले जो है, ईद से 3 दिन पहले की ये बात है। हम लोग घर की क्लीनिंग वगैरह हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी। तो मेरी अम्मी जो है वो, उनकी आदत है, उन्होंने जिस दिन कपड़े वॉश करने होते हैं वो सुबह सुबह उठ जाती हैं। तो वो सुबह उठी हैं और उन्होंने कपड़े वॉश करनी थी और मैं सोई हुई थी। मैं फिर उठती हूँ जब, तो मैं अपने घर की अपने का क्लीनिंग कर लेती थी। और मैं अपने बाबा की बड़ी लाडली भी थी। तो वो जब मेरी अम्मी मुझे आवाज़ भी देती थी तो मेरे बाबा कहते थे, बेचारी को सोने दो, क्यों उसे तंग करती हो। खैर, हमारे नेबर से कोई आई हुई थी, उनका मुझसे कोई काम था। तो वो आई और मैं सोई हुई थी उस टाइम। वो अंदर आ गई और उन्होंने जब ये देखा तो मुझे देखा सोए हुए, और वो कहें, हाय मावा काम पियाँ करनियां। पंजाबी में बोला, हाय मावा काम पियाँ करनियां, तियाँ कड़े मज़े नाल सुतियां नो। बस। खैर, उन्होंने ये बात की, मैंने उनका बड़ी थी, मैंने कोई जवाब वगैरह नहीं दिया। गुस्सा तो आया लेकिन जवाब नहीं दिया। एनीवे, बस फिर ईद के दिन आ गए। और मैं खैर हसद पे इतना बिलीव भी नहीं करती थी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। ईद के दिन आया और ईद के थर्ड डे जो है वो मेरे बाबा को ना चेस्ट में काफ़ी पेन हुई। तो हम लोगों ने इतना, हमें नहीं पता था कि एकदम से हमारी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी। और जब उन्हें चेस्ट में पेन हुई तो हम लोगों ने खैर कुछ टाइम बाद डॉक्टर्स को, मतलब कुछ दिन के बाद हम लोगों ने डॉक्टर्स को दिखाया। तो और कुछ टेस्ट वगैरह हुए और 1 मंथ बाद जाके हमें पता चला कि मेरे बाबा को तो कैंसर है। और कैंसर इतना ज़्यादा फैल चुका था कि बस बिल्कुल ये जो नाखून होते हैं, नाखून के बिल्कुल कोनों तक वो कैंसर फैल चुका था। खैर, मैंने थर्ड ईयर में, मेरा सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आया था, मैं थर्ड ईयर में एडमिशन लिया हुआ था। सेकंड डे जो है वो मैंने फ़ीस जिस दिन जमा करवानी थी, मेरी अम्मी की कॉल आ गई और उन्होंने मुझे कहा कि बाबा को कैंसर है और तुम जो है वो अब स्टडी का छोड़ दो, इस साल छोड़ दो, बाबा ठीक होंगे तो फिर हम लोग जो है वो स्टडी वगैरह का सोच रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे 2 भाई थे, एक बड़ा वाला जॉब करता था, छोटा वाला स्कूल पढ़ता था, उनको देखना था। और कैंसर पेशेंट जो है वो, उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि उन्हें ना, मतलब हॉस्पिटल जल्दी पहुंचाना पड़ता था। और मेरी अम्मी और बाबा जो है वो इस्लामाबाद मेरी फूफो के घर चले गए थे, वहाँ रहे थे। फूफो ने खैर काफ़ी साथ दिया। और मेरी लाइफ पे ये असर हुआ कि मैं रात के, जो लड़की सुबह देर से उठती थी, वो रात के टाइम जो है वो रात के 2 बजे पानी आता था। मैं रात को जो पानी भरती थी, साथ घर की क्लीनिंग करती थी। फिर 4 बजे तक मुझे अपने भाइयों के लिए जो है वो नाश्ता वगैरह और लंच वगैरह रेडी करना पड़ता था, क्योंकि 6 बजे गैस चली जानी होती थी। खैर, वो करके फिर सुबह मेरे भाई वगैरह जब जॉब पे चले जाते थे, दूसरा स्कूल चला जाता था, तब मैं सोती थी 1-2 आवर्स के लिए। और फिर उसके बाद 10 बजे मैं उठकर इस्लामाबाद के लिए निकल जाती थी अपने बाबा को मिलने के लिए। और सर्दियों को दिन तो आपको पता है बहुत छोटे होते हैं। और 3 बजे जो है वो मुझे दिन के 3 बजे मुझे घर आ जाना होता था, क्योंकि मेरी एकेडमी थी, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता था, ट्यूशन के बच्चों को। तो इस वजह से फिर उसके बाद शाम के खाने की तैयारी करनी पड़ती थी। और फिर उसके बाद लास्ट डेज़ में तो ऐसा हुआ कि बल्कि काफ़ी सारे लोग भी इस बात करते थे कि ये कितनी लाडली थी। और आज देखो, मतलब बहुत से लोग रात के टाइम पानी के लिए आते थे, क्योंकि हमारा पानी आता था, सब हमारे घर से भरते थे। तो वो बेचारे कहते थे कि कितनी लाडली थी और देखो किस तरह इनकी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो गई। फिर जो है वो फिर मेरे बाबा एकदम से हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और मुझे डेली हॉस्पिटल जाना पड़ता था। और हॉस्पिटल से फिर मैं कपड़े लेके शाम को आती थी और शाम को मैं फिर मशीन लगाती थी और कपड़े वॉश करती थी। सेकंड डे देने जाना होता था। फिर कभी कभी शाम को एकदम से, शाम का डॉक्टर बैठते थे उनका चेकअप करने के लिए। तो डॉक्टर जो है वो कहते थे कि भाई आज ये टेस्ट है। और फिर उसके बाद जो है मुझे फ़ौरन से ना, क्योंकि सारे पैसों का हिसाब मेरे पास होता था, तो फिर मुझे फ़ौरन से शाम के टाइम या दिन के टाइम मुझे पैसे, किसी टाइम भी कॉल आती थी तो मुझे पैसे पहुंचाने जाना होता था अपनी अम्मी को।
तो बस इसी तरह भई इतनी मैं कहती हूँ ज़िंदगी जो है वो इस तरह से उनकी इस बात से उनकी वो एक हाई जो उन्होंने की ना, उस हाई के बाद ऐसी लाइफ़ चेंज हुई मैं बता नहीं सकती। फिर मेरे बाबा की डेथ हो गई, डेथ के बाद मेरी अम्मी डेथ में भी तब प्रॉब्लम, मुझे बिल्स वगैरह मतलब बहुत महंगे। बिल्स सबमिट करवाना, मुझे घर की ग्रोसरी करना, ये सब कुछ मेरे सर पे होता था ऑल टू ऑल। ठीक है, जो कभी घर के बाहर ना टमाटर भी लेने नहीं गई थी, मुझे तो पता ही नहीं होता था दर्जन टमाटर होते हैं या वो किलो टमाटर होते हैं, मुझे ये भी समझ नहीं आती थी। खैर वो जब बाहर निकली तो सब कुछ सीख गई। और फिर जो है वो उसके बाद मेरी अम्मी की इद्दत ख़त्म हुई तो बाकी बहुत सारे फैमिली में से कुछ इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए कि फिर तो मैं कहती हूँ बिल्कुल नींदें हराम ही होगी, बिल्कुल नींदें मैं कहती हूँ ना, जो इंसान थोड़ा बहुत सो पाता है ना वो भी नहीं सो पाता था। और फिर जो है बस उसके बाद अब जाके शुक्र अल्लाह का शादी के बाद, हाँ बीच में थोड़ा सा टाइम अच्छा आया, शादी से कुछ टाइम मेरा थोड़ा सा अच्छा गुजरा, ठीक है। और जब मैं अपनी अम्मी से कहती होती थी कि अम्मी वो जो नेबर वाली थी ना, अगर मैं सुबह कहती थी वो उनकी वो किसी काम से सुबह के टाइम बच्चों के काम से मेरे पास आती होती थी, तो वो जब आती थी ना तो मैं अम्मी से कहती थी मेरे रूम का डोर जो है वो आप बंद कर दें, तो उनको जो है वो अंदर ना आने देना, और मैं उनको आने नहीं देती थी। लेकिन अब शुक्र है शादी के बाद लाइफ इतनी अच्छी गुजरी है कि अब जो है सुकून हुआ है। कुछ लोगों को आपके साथ ना वैसी प्रॉब्लम होती है, बिलीव करें, वो आपकी खुशियों से बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बस वो अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। खैर क्या कह सकते हैं, लेकिन मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो जो मेरी ये वीडियो देखेगा ना, प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मेरी राय है क्या वाकई वो सही है या कुदरती अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा होता है। लेकिन खैर आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और मैं तो कहती हूँ हसद करने, अब पता चल जाए ना ये इंसान आपके साथ हसद करता है, आप उससे अपनी खुशियाँ शेयर ही ना करें, दूर हो जाएं ऐसे लोगों के साथ, मैं तो यही कहूँगी। अच्छा, मुझसे किसी ने परफ्यूम के बारे में पूछा था कि हमें कोई एक अच्छी सी परफ्यूम बताते हैं। ये परफ्यूम है एट्रेंटिस का नाम है, और ये मैंने आज से 5 साल पहले ली थी। उस टाइम ये थी 2800 की, और इस टाइम इसकी प्राइस जो है 5000 हुई है। मैंने उस दिन चेक की थी इंटरनेट पे, और ये 5000 इसकी प्राइस हो गई है। तो एक बार आप पैसे लगाएंगे ना, काफ़ी टाइम आप इसकी चल जाएगी। ये देखें, मैंने 5 साल से यूज़ कर रही हूँ, अभी भी जो है ये थोड़ी सी रहती है। और आप जहाँ से भी लें कोशिश करें ओरिजिनल मिले, क्योंकि आजकल कॉपी भी बहुत ज़्यादा आई हुई है। और कॉपी जो होती हैं परफ्यूम्स, उनका यही होता है, बस आप लगाते हैं और थोड़ी देर बाद उसकी स्मेल गायब हो जाती है। लेकिन जो ओरिजिनल होती है ना, उसकी स्मेल तो आपके कपड़े वॉश करने के बाद भी नहीं जाती है। तो ये बहुत अच्छी है, आप ये वाली बाय कर लें। उसके बाद जो है एक ये थी, ये मेरी फुप्पो ने मुझे गिफ्ट की थी, और ये वो यूके से आई थी, उन्होंने मुझे दी थी। बट पाकिस्तान में भी ना वहाँ की चीज़ें जो है, वहाँ के परफ्यूम्स मिल जाते हैं। ये भी बहुत लाइट इसकी स्मेल, इसकी लाइट सी स्मेल है, बट बहुत अच्छी स्मेल है। और ये बिलीव करें, ये दोनों परफ्यूम मैं लगा के कहीं भी जाऊँ, मैं तो कुछ लोग पूछ लेते हैं ना कि आपने कौन सी परफ्यूम लगाई, तो उन्होंने जो है वो ये वाली थी। आप ये वाली बाय कर लें, पाकिस्तान में कहीं से भी पता कर लें, शायद आपको कहीं पे मिल जाए। यहाँ पर जी मेरी शॉपिंग देख लें, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लाया। जब मेरी सब शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप सो जी मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मुझे अपनी राय का इजहार मेरे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।